अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपको डेव इन्फेंट्री के फार्मेसी पॉइंट ऑफ सेल के बारे में बताएंगे। आप जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं आपके सामने एक डैशबोर्ड शो हो जाता है जहाँ आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना हो। हमने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन और एडमिन 123 रखा होता है। आप सिंपल वो लगाते हैं और आप ऐप के अंदर लॉगिन हो जाते हैं। आपको ऐप के अंदर डैशबोर्ड नज़र आ रहा होता है। इस ऐप के अंदर आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि हमने ऑलरेडी लगभग 18,000 मेडिसिन्स को ऐड कर दिया है। तो आपको सिर्फ क्वांटिटी चेंज करनी है मेडिसिन्स की और आप ऐप को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं पहले दिन से ही। आप सिंपल आएंगे, डैशबोर्ड पे आएंगे, बाकी पेजेस सेल्स का पेजेस है, इनवॉइसेस की आपको डिटेल्स भी यहाँ शो होती रहेंगी। जो जो आप मेडिसिन बेचेंगे उनकी डिटेल यहाँ शो होती रहेगी। कोई रिटर्न आ रहा है प्रोडक्ट वो भी आ जाएगा यहाँ। और ये मेडिसिन है सारी जो हमने ऐड की हुई हैं। आप यहाँ से देख भी सकते हैं इसका नाम। जैसे मैं देखना चाहता हूँ क्या पैनाडोल ऐड है या नहीं, तो मैं सिंपल पैनाडोल लिखता हूँ और आप देख सकते हैं नीचे मुझे पैनाडोल शो हो रही है। इसी तरह स्टॉक में अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ क्योंकि फ्रेशली ओपन किया ऐप को। और आप कंपनीज ऐड कर सकते हैं जैसे कि पैनाडोल हमें जेएसके वाले प्रोवाइड करते हैं, हम जेएसके कंपनी ऐड कर लें, या फिर कोई स्पेसिफिक सप्लायर है जो हमें दे रहा है। हम कर लेते हैं कि अली जेएसके वाला हमें पैनाडोल की मेडिसिन दे रहा है और सिंपल उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर लेते हैं और उसके बाद एड्रेस आप जो भी इंटर करना चाहें लाहौर इंटर कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। और आप यहाँ से इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं इसे। और फिर जो जो इस कंपनी वाले ने, इस सप्लायर ने आपको दिया होगा, जो जो मेडिसिन आपको दी होंगी वो भी देखने के लिए आप सिंपल व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको उसकी हिस्ट्री शो हो जाएगी। आप बैक आएंगे और फिर उसके बाद हम आते हैं परचेजेस पे। परचेजेस पे जब आपका कोई नया बैच आता है या कोई नई मेडिसिन आप मंगवाते हैं तो आप सिंपल परचेज पे आते हैं, आप न्यू परचेज कर देते हैं और आप बैच का नाम जो भी बैच आया तो उसे एंटर कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये जनवरी 2026 का बैच है। और फिर आप सप्लायर का नाम सेलेक्ट करते हैं कि सप्लायर कौन सा था जिसने आपको मेडिसिन दी हैं। मैं मैंने अली उधर ऑलरेडी ऐड किया था कंपनीज में, तो मैं अली यहाँ दोबारा मैंने ऐड कर दिया। परचेज डेट आज की आ जाएगी और फिर आइटम मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। मैं कहता हूँ मैंने पैनाडोल ली है इससे, तो मैं सिंपल पैनाडोल को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और क्वांटिटी में इसकी डाल लेता हूँ कि मेरे पास 50 टैबलेट्स आई हैं। और परचेज प्राइस जो जिस प्राइस पे आपने उससे ख़रीदा है, इसका ये फ़ायदा होगा रिपोर्ट्स में जब आप बनाएंगे आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप मैं ऐसे कहता हूँ कि मैंने 5 रुपए की टैबलेट खरीदी थी एक। उसके बाद आप उस टैबलेट की जो एक्सपायरी डेट है वो आप कोई भी चूज़ करके जो उस पर लिखी होगी मेडिसिन वाले पे उसको देख के आपने वो एक्सपायरी डेट लिख लेनी है और यहाँ से आपने ऐड कर देना है। आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली अमाउंट एंटर हो गया। 250 रुपीज़ बने हैं कि आपने कौन जो यूनिट प्राइस थी 5 रुपए थी और 50 गोलियां ली हैं तो 250 रुपये बन गए। और सिंपल इसी तरह आपने अगर उसको पेमेंट कर दिया, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है ऐप का कि अगर आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी है, जैसे कि मैंने उसको पेमेंट की है, मैं कहता हूँ कि मैंने उसे 250 पूरा नहीं दिया अभी तक, मैं यहाँ 150 लिख देता हूँ और मैं यहाँ से क्रिएट परचेज कर देता हूँ। तो यहाँ पार्शली आ जाएगा और यहाँ मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि जो पेड अमाउंट है वो 150 है और टोटल अमाउंट 250 थी। और अगर मैंने उसको पूरे पैसे दे दिए हैं बाद में या फिर कभी पूरे पैसे दे दिए हैं तो सिंपल मैं आऊँगा एडिट वाले बटन पे और मैं नीचे आके इस अमाउंट को दोबारा से 250 कर दूंगा। और जब मैं अपडेट करूँगा तो यहाँ वो अमाउंट शो कर रहा है कि टोटली अमाउंट पेड हो गई है। ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई परचेज सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ से सिंपली सर्च कर सकते हैं जो भी परचेज आप सर्च करना चाहते हैं। अगर आप चलाते रहते हैं ऐप तो बहुत ज़्यादा परचेजेज हो जाएंगी, उसके लिए भी बटन लगाया हो, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फिर इसी तरह परचेज के बाद आप जाते हैं, रीऑर्डर वाला बटन भी है कि जो मेडिसिन आपके पास हैं और कम क्वांटिटी में है, कम मिकदार में, उनका रीऑर्डर का भी बन जाता है बिल ऑटोमेटिकली। आप सिंपल रीऑर्डर पे क्लिक करेंगे, जो भी मेडिसिन कम है वो सारी शो हो जाएंगी। और अगर आप कोई नई मेडिसिन ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ मैं कॉलपोल ऐड करना चाहता हूँ नई मेडिसिन, आप सिंपल कॉलपोल पे आएंगे और उसको क्लिक कर देंगे और क्वांटिटी एंटर करेंगे उसकी 12 और फिर दोबारा एंटर दबा देंगे, आपकी मेडिसिन यहाँ एंटर हो जाएगी। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं कोई मेडिसिन, सिंपल यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं मेडिसिन को। और फिर आप जब ये हो जाएगा कि आपने यही रीऑर्डर करना है, तो आप सिंपल प्रिंट बिल पे आके आपको ये बिल शो हो जाएगा और आपके थर्मल प्रिंटर जो आपको कनेक्टेड होगा वो उससे ये प्रिंट निकल आएगा। मैं बिल एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का बिल शो होगा और थर्मल प्रिंटर से आपका बाहर निकल आएगा।
अब हम आते हैं सेल्स पे कि जब हम स्टॉक में देखा, हमने पैराडोल को ऐड किया था, पैराडोल की टैबलेट हमें शो हो रही है 50 रुपये, 50 गोलियां शो हो रही हैं, और सेल प्राइस हमने इसकी 32 रखी हुई है। हम सेल प्राइस भी चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर सेल प्राइस हमने चेंज करनी है, हम सिंपल मेडिसिन में आएंगे और यहाँ से हम जो मेडिसिन की सेल प्राइस चेंज करनी है उसका नाम लिखेंगे, और उस मेडिसिन पे आके इस पेंसिल के निशान को क्लिक करेंगे और यहाँ से आके हम उसकी सेल प्राइस चेंज कर सकते हैं। मैंने 5 रुपए की ली थी, मैं इसकी सेल प्राइस 10 रख देता हूँ। और ये जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है, इसका मतलब है कि कितनी गोलियां आपके स्टॉक में रह जाएं उसके बाद आप रीऑर्डर करना चाहेंगे। तो सिंपल आप जितनी भी रखना चाहें, मैं इसको रख लेता हूँ 10 रख लेता हूँ, और यहाँ से अपडेट कर देंगे मेडिसिन को। मेडिसिन को अपडेट करने के बाद आप दोबारा जब स्टॉक में आके देखेंगे तो अब आपको नज़र आ रहा होगा इसकी सेल प्राइस हो गई है 10 रुपये, और स्टॉक में एक पड़ी हुई क्वांटिटी और एक ही बैच आया था उसमें 1 लिखा हुआ है। और सिंपल आप यहाँ से उसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि ये इसकी डिटेल्स शो हो रही हैं कि प्राइजेस वगैरह, क्वांटिटी वगैरह सब कुछ शो हो जाता है। अब हम आते हैं सेल्स में, जो सबसे मेन चीज़ है, जो विंडो हमेशा आपके पास खुली रहेगी, सेल्स वाली विंडो। अगर आपने कुछ बेचना है, आप डैशबोर्ड को हाइड भी कर सकते हैं, आप ऊपर आके इस पर क्लिक करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। अगर आपने कुछ बेचना है, आप सिंपल इधर आएंगे, उस मेडिसिन का नाम देखेंगे, जैसे मेरे पास स्टॉक में पैरेंट वाला भी आई थी, उसका नाम लिखा और आपने उसे क्वांटिटी एंटर करनी है। जैसे मैं कहता हूँ मैं 12 मेडिसिन बेचना चाहता हूँ, फिर एंटर क्लिक कर देना है। ये पैनाडोल, उसकी सिंगल पीस की क्वांटिटी बता रहा है कि 10 रुपए की हर एक मेडिसिन थी, और 12 मैंने सेल की हैं। यहाँ से क्वांटिटी आप अपडेट भी कर सकते हैं, मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। फिर सिंपल आपने अगर कस्टमर का नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिखते हैं, जैसे मैं कस्टमर का नाम आतिफ लिखता हूँ। लिखने के बाद मैं सिंपल नीचे आऊँगा और डिस्काउंट, अगर मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ डिस्काउंट में डिस्काउंट लिख दूंगा। फिलहाल हम जीरो ही रखते हैं। और टैक्स पे हम कोई टैक्स लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं तो हमें दोबारा सेटिंग्स में आके चेंज करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले आप सिंपल इधर आएंगे, पेड अमाउंट पे क्लिक करेंगे, और जो उसने पेड अमाउंट की है, सिंपल जैसे 300 उसने दिया मुझे, मैं सिंपल 300 करूंगा, वो मुझे बता देगा कि आपको 178 रुपीज़ उसे वापस करने पड़ेंगे। मैं बिल का प्रिंट भी निकालना चाहता हूँ तो मैं सेव एंड प्रिंट को क्लिक करूंगा। अगर मैं प्रिंट नहीं निकालना चाहता तो मैं सिर्फ सेव को क्लिक कर दूंगा, मेरा इनवॉइसेस में चला जाएगा बिल, लेकिन प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको सेव एंड प्रिंट के दिखाता हूँ। अब आपने देखा, मैंने सेव एंड प्रिंट को क्लिक किया और ये आपके सामने बिल शो हो गया है। आपने यहाँ ये आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ये हमारा जब ऐप हम आपको देते हैं, हम आपको बता देते हैं कैसे चेंज करना है सब कुछ। और बाकी सब कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। कस्टमर का नाम भी शो हो गया है, और यहाँ कैशियर का नाम एडमिन आया हुआ है। अगर आप अपने नाम से लॉगिन करेंगे आपका नाम शो हो जाएगा, और यहाँ सारी डिटेल्स वगैरह शो हो जाती हैं। ठीक है। और सिंपल आपने अगर प्रिंट करना है, आप यहाँ प्रिंट को क्लिक कर देंगे, प्रिंटर आपका ऑटोमेटिकली प्रिंटर को डिटेक्ट करके प्रिंट कर देगा रसीद को। और यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। और फिर जब हम दोबारा जाते हैं इन्वाइसेस वगैरह में, देखेंगे वो हमारी इन्वाइसेस सेव हो गई है। आतिफ लेके गया था हमसे दवाई, और एक दवाई लेके गया था हमसे, और क्या लेके गया था हमसे, पैनाडोल लेके गया था। ये हमें सारी डिटेल्स की शो हो जाती है। अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, हमने पहली दफ़ा सेव कर दिया, हम प्रिंट नहीं किया और अब प्रिंट करना चाहते हैं, आप सिंपल इन्वाइसेस में आके आप दोबारा प्रिंट को दबाएंगे और आप यहाँ से प्रिंट कर सकेंगे। ये दोबारा वही रसीद निकल आए, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, और ये यहाँ से क्लोज। अब आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। रिपोर्ट्स वगैरह साथ साथ जनरेट होती रहती हैं कि आज सेल कितने की हुई, कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कितने पैसे आए हैं आपके पास, और एवरी सेल कितनी हुई है, और कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है, वो आपको सारी डिटेल्स साथ साथ शो होती रहती हैं। और यहाँ से आप मैनुअली डेट वगैरह सेट करके भी रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। उनका रिपोर्ट्स का प्रिंट भी निकल आता है, एक्सेल में भी प्रिंट निकल आता है, और पीडीएफ में भी प्रिंट निकल आता है। और इसी तरह अगर आप कोई नया यूज़र ऐड करना चाहते हैं, किसी नए यूज़र को ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपल यहाँ से आके यूज़र्स में आके यहाँ से नया यूज़र भी ऐड कर सकते हैं। आप एक कैशियर को ऐड करना चाहते हैं, कैशियर को रखना चाहते हैं कि वो बाकी चीज़ें ना एक्सेस करे, तो कैशियर का इधर रख के नाम वगैरह उसका लिख के आपने उसे लॉगिन कर देना है, तो वो बाकी चीज़ें नहीं देख सकेगा, वो सिर्फ सेल्स को देख सकेगा। और अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड अपना लिख के, और यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नोटिफिकेशंस में आप आते हैं, आपको नोटिफिकेशन लो स्टॉक के नोटिफिकेशन मिलते हैं, एक्सपायरी डेट के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। आप सेटिंग्स चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप बैकअप वगैरह करना चाहते हैं कि आपने पहले से कोई बनाया हुआ था एक्सेल शीट वगैरह, तो आप यहाँ से बैकअप वगैरह भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप सिंपल यहाँ आके क्लियर ऑल डेटा कर देंगे, तो सब कुछ आपके ऐप में से डिलीट हो जाएगा। बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हो जाएगा आपका ऐप। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस
ऐप को लेने के लिए इसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए हमने नीचे ईमेल भी अपना डाल दिया और नंबर भी डाल दिया, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुनासिब कीमत पे हम ये ऐप डिलीवर कर देंगे। और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।